नमस्कार, मैं जितेंद्र चतुर्वेदी। मतांतर में आप लोगों का स्वागत है। सपा के संरक्षक, संस्थापक और उत्तर प्रदेश के 3 बार मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव अपनी अनंत यात्रा पर निकल चुके हैं। अगर उनके सियासी सफर की बात करें तो वो कोई 55 साल उन्होंने बड़े ठसक और हनक के साथ राजनीति की, और वो जो उनका सफर रहा वो बड़ा उतार चढ़ाव बड़ा रहा। बड़ा संघर्ष किया उन्होंने, और उसकी बड़ी वजह यही रही कि उन्हें कुछ विरासत में मिला नहीं था। उन्होंने जो कुछ हासिल किया ये उनका अपना पुरुषार्थ रहा, और उसी के बल पर उन्होंने अपना एक मुकाम बनाया। और अगर हम बात करें कि राजनेताओं की उन राजनेताओं की जो जमीन से जुड़े रहे, तो मुझे लगता है कि अब ऐसे लोगों की गिनती कम होती जा रही है। खास तौर से मुलायम सिंह यादव के जाने के बाद से तो ऐसा लग रहा है कि अब उस तरह के नेताओं का धीरे धीरे अकाल पड़ेगा, क्योंकि ये उन लोगों में शुमार रहे जो भोरे भोरे उठ जाते थे और देर रात तक तमाम लोगों से मिलते जुलते रहते थे। और असल में ये मेल जोल ही रहा जिसने पूरे प्रदेश भर में उस दौर में, अभी तो उनको देश भर में लोग जानते हैं, लेकिन जब उन्होंने सियासत करना शुरू की थी तब वो जो ये मेल जोल कर रहे थे, लोगों से मिला जुला करते थे, बराबर उनके घर तक जाया करते थे, साइकिल से वो निकल जाया करते थे। दरअसल इसने उनकी एक अपनी अलग छवि गढ़ी। और वो जो दौर था, जिस दौर में मुलायम सिंह यादव सियासत किया करते थे, वो दौर लोहिया का दौर था, वो दौर चौधरी चरण सिंह का था, वो दौर देवीलाल का था। वो एक सियासत का ऐसा दौर हुआ करता था जब नेता जो है वो सीधा संपर्क में जनता के रहा करते थे, और इसलिए उनका जनता के साथ एक अलग तरह की कनेक्टिविटी होती थी। वो निकल जाते थे तो पूरा जनसैलाब उमड़ जाता था। अभी जैसा नहीं है कि आप टीवी पर बैठकर बोल दिए और बाद में पता चलता है कि कार्यकर्ता मिलने गया तो साहब कार्यकर्ता को जानते ही नहीं है। मुलायम सिंह यादव के बारे में कहा जाता है कि वो जितने उनके जो कार्यकर्ता रहे या वो जिनसे मिलते थे उनका नाम वो भूलते नहीं थे, और जब भी उनसे दोबारा मुलाकात होती थी तो वो बड़ी आत्मीयता और सहृदयता से मिलते थे, और नाम उनको सबका याद रहता था। असल में यही उनकी सबसे बड़ी राजनीतिक पूंजी रही जिसने उन्हें एक अलग मुकाम तक पहुंचाया। अगर उनके हम राजनीतिक सफर की बात करें तो 1967 में वो पहली बार चुने जाते हैं जसवंत नगर से विधायक। जब वो मंत्री बनते हैं पहली बार तो उन्हें पशुपालन विभाग मिलता है, और पशुपालन विभाग मिलने के बाद जाहिर तौर पर कई तरह की बातें भी होती हैं, लेकिन मुलायम सिंह यादव तो उन लोगों में शुमार रहे जो बातों पर ध्यान नहीं देते। उन्होंने तो एक रेखा खींच रखी थी, सो उसी पर वो बढ़ चले। हाँ, जो उन्होंने अपना पहला चुनाव लड़ा वो संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर लड़ा था। लोहिया साहब की पार्टी रही, और वो बड़े खांटी लोहियाइट रहे। लोहियाइट वो लोग जो कांग्रेस विरोधी सियासत से जन्मे, और वो आप मुलायम सिंह यादव की सियासत देखिए तो उन्होंने कांग्रेस के साथ कभी समझौता नहीं किया। वो जो जब सपा 2000 संभवतः 17 में कांग्रेस से गठबंधन करती है तो दरअसल तब मुलायम सिंह यादव उस तरह से एक्टिव नहीं होते हैं, तो इसलिए अभी भी वो ये माना जाता है कि दरअसल वो वाकई में लोहियाइट रहे जो कांग्रेस से पूरी दूरी बनाकर रखे रहे। तो उन्हीं की पार्टी से पहली बार उन्होंने विधायक वो बने, और बाद के दिनों में फिर चौधरी चरण सिंह और इनकी पार्टी का अपना विलय हो गया, और फिर लोकदल बनी। और लोकदल जब चौधरी चरण सिंह का निधन हुआ तो लोकदल मुलायम सिंह यादव ने तोड़ ली, और फिर उसके बाद जो कहानी हुई वो कहानी कुछ इस तरह की रही कि असल में मंडल की सियासत आ गई, और वो जो मंडल की सियासत आई वो आई कुछ इस तरीके की थी कि देवीलाल उस समय बड़े भारी नेता रहे, आप सब जानते भी हैं, और विश्वनाथ प्रताप सिंह प्रधानमंत्री थे, और वो चाहते थे कि दरअसल जो ओबीसी कुनबा है उसको अपने पक्ष में कर लिया जाए। और उनको लगा कि जब मंडल कमीशन लागू किया जाएगा तो तमाम चीज़ें बदल जाएंगी और ये जो समूह है ये उनके पीछे लामबंद हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं, और उसके बाद जो हिंदुस्तान की सियासत बदली, उस सियासत में
लालू प्रसाद यादव सामने आए और इधर मुलायम सिंह यादव सामने, और इस तरह से कई इस तरह के क्षेत्रीय नेतृत्व जो है वो उभर कर निकले, जिसमें मुलायम सिंह यादव। और फिर जब मुलायम सिंह यादव ने जब वो मुख्यमंत्री बने और उसके बाद में ये तमाम घटनाक्रम घटा, तो उसके बाद उन्होंने फिर पीछे मुड़कर देखा नहीं। ये अलग मसला है कि उनके ऊपर कई तरह के फिर आरोप लगे, उसमें कारसेवकों वाला भी आरोप है, और बाद के दिनों में फिर गेस्ट हाउस कांड हुआ, वह भी एक मसला है। लेकिन इन तमाम चीज़ों के बाद में भी उन्होंने अपना जो एक आप एक कह सकते हैं कि उन्होंने अपना एक कल्ट फिगर बनाया, और वो कल्ट फिगर आपको ये जानकर बड़ा ताज्जुब होगा कि वो सिर्फ एक बिरादरी भर के नेता बन के नहीं रह गए थे कि ये कहा जाए कि नहीं वो सिर्फ यादवों के नेता रहे। दरअसल वो पूरे पिछड़े समाज के नेता बनकर उभर गए थे, और उन्होंने बड़े करीने से इस बात को ध्यान में रखा था कि जब वो समाजवादी पार्टी को सरकार में लाना चाहते हैं या समाजवादी पार्टी को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसमें इस चीज का ध्यान रखना जरूरी है कि यहां पर जो पिछड़ा समुदाय है उसकी हर बिरादरी का प्रतिनिधित्व हो। जैसे जो उनका गढ़ है, आज उस गढ़ में बड़ी कमजोरी आ गई है, तो जाहिर तौर पर अब समय मुलायम सिंह यादव वाला नहीं है, लेकिन तब उन्होंने उस इलाके में कई शाक्य नेता तैयार किए। वो हर जगह जो कम्युनिटी बड़ी आप ये कहिए कि स्ट्रांग हुआ करती थी, बड़ी डोमिनेंट हुआ करती थी, मैं संख्या के आधार से बता रहा हूं, तो वहां पर उस बिरादरी के नेता वो गढ़ते और खड़ा करते थे, और इस तरीके से उन्होंने अपने इर्द गिर्द एक ऐसा ताना बाना बुन दिया था कि तमाम पिछड़ी बिरादरियां समाजवादी पार्टी के साथ बंध गई थी। और जाहिर तौर पर यह मुलायम सिंह यादव का हुनर रहा कि जो पिछड़ी बिरादरियां रहीं उत्तर प्रदेश में, उनके दौर में वो उन्हें अपना नेता मानती रही। आप देखिए जैसे बिहार में, आप देखिए बिहार में जब तक लालू प्रसाद यादव एक्टिव रहे, और बाद के दिनों में फिर वहां कई पार्टियां आ गई और वो तमाम चीजें, वो एक अलग किस्सा है। लेकिन ये लोग अपने अपने समय में उस पूरे समुदाय के नेता रहे। हाँ, इन्होंने एक समीकरण जरूर बनाया, और जिस समीकरण के जरिए सियासत में बने रहने की कवायद हुई वो है यमवाई समीकरण। और वो समीकरण जाहिर तौर पर कार सेवा वाले मामले के बाद बड़ा कारगर साबित हुआ, और ये अभी हाल 2022 तक के चुनाव ये बताते हैं कि दरअसल किस तरह से ये समीकरण समाजवादी पार्टी के पक्ष में एक मुस्त लामबंद रहा। लेकिन एक चीज ये कहा जाता है कि जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव ने 1990-91 से और आप देखिए 2017 तक, या हम कहें 2014 तक, 12 तक माफ करिए, क्योंकि 12 में फिर अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बन जाते हैं और एक तरीके से मुलायम सिंह यादव उस तरह से एक्टिव नहीं रहते हैं। तो 2012 तक अगर आप पिछले 90 से 12 तक 32 साल का अगर आप कालखंड देखें, तकरीबन 3 दशक तक उत्तर प्रदेश की सियासत को अपने हिसाब से चलाने का जो काम मुलायम सिंह यादव ने किया वो अपने आप में अद्भुत है। और जाहिर तौर पर यही उनका जो है उनका एक अपना हुनर रहा, और इसीलिए ये कहा भी जा रहा है कि दरअसल उनका जाना एक कालखंड का, एक युग का खत्म हो जाना है, और उस आवाज का अनंत यात्रा पर निकल जाना है जो गरीब गुरबा के लिए लड़ी। और उनके साथ एक बड़ी चीज ये रही, आरोप कुछ भी लगते रहे हों, क्योंकि जब आप सियासत करते हैं तो आरोप कई तरह के लगते हैं, लेकिन वो जो एक कहावत है ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, उसमें वो बड़ा भरोसा रखते थे। वो उन चीजों में नहीं उलझ जाया करते थे जिसमें अब दिखाई देता है कि राजनेता उलझ जाते हैं। तो ये तमाम चीजें रहीं उनके साथ, और ये बड़ी बात रही कि कुछ भी हो, लेकिन वो उनको आरोप तो जाति का लगता रहा, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कामकाज में जातियों से जुड़ जाया करते थे। वो बड़ी सहृदयता से काम कर दिया करते थे। अभी उनका पुराना एक भाषण है जिसमें उन्होंने कहा कि हम जानते हैं कि आप लोग वोट नहीं करोगे, लेकिन फिर भी काम हम आपका करेंगे। तो ये दरअसल जो लोग राजनीति करते हैं और लंबी लकीर खींचना चाहते हैं, असल में उनकी सियासत
कुछ इसी तरीके की होनी चाहिए। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। अगर आप मतांतर से नहीं जुड़े हैं तो जुड़िए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अपने सुझाव जरूर साझा कीजिए।